हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। याद है क्या? गुड्स परचेज फ्रॉम ए, लिस्ट प्राइस कितना है? पहले बताओ, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता था? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या था? जब आप गुड्स बल्क में खरीदते हैं, जैसे आपने किसी से 10 यूनिट खरीदी तो वो रेट अलग लगाएगा, और 100 यूनिट्स परचेज करी तो वो रेट थोड़ी क्या कर देगा, सस्ती कम कर देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जो बल्क में खरीदते हैं और वो अमाउंट कम कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब वो जल्दी पेमेंट कर दे। अब समझना, तुम 10 बच्चे एक साथ आए और तुमने बोला कि सर फीस वैसे तो आपकी इतनी है, 35,000 है, 10 बच्चे एक साथ आए हैं तो कितनी लगाओगे? तो मैंने बोल दिया 33,000। तो ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि बल्क में आ रहा है ऑर्डर। तो लार्ज क्वांटिटी में हो या बल्क में हो, तब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब एक इकलौता बच्चा आया, सिंगल बच्चा, और वो कह रहा है 35,000 आपको इंस्टॉलमेंट्स में ना देके एक साथ दे दूंगा सारे रुपए। तब आप कुछ रुपए कम कर देते हो, तब उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बोलो। बल्क में आप ऑर्डर दे रहे हो उसके लिए। तो अब हमने लास्ट क्लास में सिर्फ किसकी बात करी थी? ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स मैंने परचेज किया था ए से, लिस्ट प्राइस था 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट मैंने आपको क्या बताया था? कोई एंट्री नहीं डालेंगे, बट परचेज की अमाउंट क्या कर देंगे? कम। जैसे लिस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख, उसके ऊपर कितने गुड्स के ऊपर प्राइस कितना लिखा हुआ है? 1 लाख, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 1 लाख का 10% निकाला, और वो 1 लाख में से माइनस करेंगे। कुछ बच्चे 10,000 से ही लिख देते हैं एंट्री। 10,000 से लिखनी है या 10,000 माइनस करने? 10,000 माइनस करना है, और रिमेनिंग अमाउंट से क्या लिखनी है? एंट्री। अब आज हमें इसके अंदर क्या फिट करना है? कैश डिस्काउंट। अब ये क्वेश्चन है हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम ए कितने रुपए का है? 1 लाख। लिस्ट प्राइस कितने का है? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? 10%। तो बताओ अमाउंट कैसे निकालेंगे? लिस्ट प्राइस लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे? कितने का है, माइनस क्या कर दोगे? ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 1 लाख का 10%। एक जीरो हट जाती है। 10% का मतलब क्या होता है? एक जीरो हटा देना। तो 1 लाख की एक जीरो हट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 10,000। और कितना रह जाएगा? 90,000। ये तो हमने लास्ट क्लास में कर ही लिया था। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बताओ? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, जिससे भी खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। पक्का? कितने रुपए से? 90,000। कितने रुपए से आएगा? 90,000। परचेज की तो परचेज मेरे लिए एक्सपेंस होता है, तो वो क्या हो गया? डेबिट। और ए क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी बन गया, मुझे इसको फ्यूचर में जाकर रुपए देने हैं। तो ये क्या हो गया? लाइबिलिटी बढ़ती है तब क्या होती है? क्रेडिट। जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। और परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। गुड्स खरीदना एक्सपेंस है और सेल करना क्या होता है? इनकम। ये एंट्री समझ में आती है सभी को? बताओ बच्चों। पक्का? अब हम जब आगे कैश पे करते हैं ए को, तो आज तक मैंने आपको क्या एंट्री सिखाई है? एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले एक बार रूल बताओ, ए क्रेडिट क्यों हुआ? लाइबिलिटी बढ़ गई थी। अब ए को रुपए दे देंगे तो क्या होगा? लाइबिलिटी वापस क्या हो गई? कम हो गई। जैसे मैंने ए को रुपए दे दिए तो लाइबिलिटी गॉट रिड्यूस्ड। पक्का? बट जब ए ने मेरे को बोला कि मैं रुपए दे रहा हूं अभी की अभी, या मैंने बोला था अगर 10 दिनों में रुपए दे दिए तो मैं आपको कुछ रुपए क्या कर दूंगा? कम। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो ए ने 10 दिनों के अंदर ही रुपए दे दिए, इसके लिए मैंने उसको कितने रुपए का कैश डिस्काउंट दिया? 2%। तो अब बताओ ए मुझे रुपए कितने देगा? ए का ड्यू कितना था? अमाउंट ड्यू कितने का? 90,000। माइनस क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट कितना? ए ने मुझे रुपए नहीं दे दिए, सॉरी, मैंने एक उल्टा बोल दिया। मैंने ए को रुपए दे दिए और ए ने मुझे क्या बोला था कि अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% क्या कर दूंगा? कम। तो कितना कम कर देगा ये?
2% कैसे निकालते हैं? 1% का मतलब 2 जीरो हट गई और फिर उसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 1800। तो 19,000 में से 1800 माइनस करो, कितना आएगा 88,200। तो ये मैं उसको क्या दूंगा, कैश दूंगा। अब बताओ, एक की लाइबिलिटी तो पूरी कितने से कम हो गई, 90,000 से, बट मेरी एसेट कितने की गई, एसेट जो कम होगी वो कितने की हुई, 88,200। तो अब ये एंट्री क्या नहीं होगी, मैच ही नहीं होगी। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आज हमें इसी को ही समझना है। कितना हो गया 18। तो कैश डिस्काउंट की हमें एंट्री करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ए को 90 देने थे, तो वो तो कितना सेटल हो गया 90,000। आज तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, कैश पेड टू ए, तो आप क्या करते थे, ए टू कैश। लेकिन कैश कम दिया है और सेटलमेंट ज्यादा अमाउंट का हो गया, तो क्या होगा, ए कितने से आएगा वापस, जितना अमाउंट ड्यू था। ए कितने से आएगा, जितना अमाउंट ड्यू था। कैश कितने का आएगा, जितना हमने उसको पे किया। कैश कितना पे किया, पूरा 90,000 पे किया या 2% कम करके पे किया। तो अब मुझे किसी को 90,000 देने थे और मैंने उसको रुपए कम ही दिए, तो मुझे फायदा हो गया या नुकसान, फायदा हो गया। और फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट, इनकम होगी ना मेरी एक तरह से, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या आ जाएगा, क्रेडिट। अब आप पहले तो एंट्री बताओ, 2-3 बार करेंगे तब जाके आपके माइंड में बैठेगी। ए डेबिट कितने से होगा बच्चों, फुल अमाउंट से या कैश जो पे किया उसे, फुल अमाउंट से। तो जितना अमाउंट ड्यू था, ए के आगे क्या आएगी, जो अमाउंट क्या थी ड्यू। कैश के आगे क्या आएगी, जो हमने दे दिया। और डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे कौन सी अमाउंट आएगी, कैश डिस्काउंट वाली। कैश डिस्काउंट वाली अमाउंट किसके आगे आएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, एसेट कम होगी। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कम रुपए देने पड़े, तो मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। किसी को कम रुपए दिए तो मुझे फायदा हो गया, और फायदा या इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो जब हम ए को रुपए देंगे तो हम एंट्री क्या डालेंगे, एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो आपको आता ही है पहले से। अब कैश वाली साइड में ही, किस साइड में, कैश वाली साइड में ही क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ए तो कितने से डेबिट होगा, ड्यू अमाउंट से। कैश दिए कम, तो कैश और डिस्काउंट एक साइड ही आएंगे, याद रखना। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या है, क्रेडिट होगा। कैश और डिस्काउंट की जोड़ी है, अगर कैश क्रेडिट में आएगा तो डिस्काउंट भी कहां पर आएगा, क्रेडिट में। बताओ, 90,000 देने थे, 88,200 में ही सेटलमेंट हो गया, तो 1800 का क्या हो गया, इनकम हो गई। और इनकम हमारे लिए क्या होती है, क्रेडिट। ए डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइबिलिटी थी, वो क्या हो गई, कम। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। टू कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरी एसेट कम होगी, मुझे उसको रुपए देने पड़े, और कुछ कम रुपए देने पड़े, तो वो मेरी इनकम हो गई। तो जब हम डिस्काउंट के साथ किसी को रुपए देंगे, तो पहले तो बताओ एंट्री क्या होगी, इफ अमाउंट इज पेड आफ्टर सम डिस्काउंट, उसको कुछ कम रुपए देनी है हमने, तो क्या एंट्री होगी, जिसको भी दिए हैं वो डेबिट हो जाएगा। एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो किसी को भी हम रुपए देंगे तो एंट्री क्या होगी, आज तक आपने क्या बोला हुआ है, ए टू कैश, अब क्या बोलोगे, ए टू कैश टू डिस्काउंट। ए डेबिट टू कैश डेबिट टू डिस्काउंट डेबिट। अब मान लो ए के ड्यू थे 100 रुपए, मैंने 90 में ही सेटल कर दिया, तो ए के आगे तो क्या आएगा 100। कैश कितने का दे दिया, 90 का, टू डिस्काउंट कितने का, 10। तो कैश भी क्रेडिट होगा और डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी हम 2 से 3 एग्जाम्पल खुद करेंगे, उसके बाद में मैं आपको दूंगा। अभी हम सीखेंगे 2-3 एग्जाम्पल। थ्री लैक्स का परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 1% क्या है, कैश डिस्काउंट। आपको एंट्रीज करनी है। बताओ बच्चों, सबसे पहली एंट्री क्या होती है, पहले तो एंट्रीज लिख लेना। क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अगली एंट्री क्या होगी बताओ,
एज अकाउंट डेबिट, कैश किस तरफ आएगा, टू में, टू कैश अकाउंट, और जिस तरफ कैश है उसी तरफ क्या आएगा, डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बताओ बच्चों, एक से कितने रुपए का परचेज किया हमने, 3 lakhs का, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, लिस्ट प्राइस कितने का, 3 lakhs, और माइनस क्या आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितने का। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, बस वो परचेज की अमाउंट में से क्या हो जाता है, कम। 3 lakhs का 10% कितना आता है, एक जीरो हटा दो, 30,000, तो कितना रह गया, 270। तो फर्स्ट एंट्री कितने से होगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट से। ये एंट्री कितने से होगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना आ गया, 270। समझ रहे हो। अब ए को तो वापस कितने से डेबिट बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन कैश कितनी देनी पड़ेगी, तो दूसरा वर्किंग नोट बनाओगे, अमाउंट ड्यू कितने, 270, माइनस क्या करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, तो 270 इंटू 1/100, शाबाश, कितना आया, 20। अब कैसे माइनस करें, पहले 3000 माइनस कर लो, तो कितना हो गया, 267, और कितना एक्स्ट्रा माइनस हो गया, 300, तो वो वापस क्या कर दो, ऐड, 267 300। 2700 कैसे माइनस करते हैं, पहले 3000 माइनस कर लो और फिर 300 क्या कर दो, ऐड। टू 67 300, पक्का। अब बताओ 267 300 किसके सामने आएगा, कैश के सामने, और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितने का आएगा, 27। तो बताओ सेकेंड एंट्री में ये अमाउंट किसके सामने आएगी, ए के सामने या क्रेडिटर्स के सामने, एक ही बात है। ये एंट्री किसके सामने आएगी, कैश डिस्काउंट वाली अमाउंट किसके सामने आएगी, डिस्काउंट के आगे, और ये अमाउंट किसके सामने आएगी, कैश के सामने, ये अमाउंट किसके सामने आएगी, कैश, पक्का। बोलो बच्चों, कैश के सामने क्या आएगा, अमाउंट पेड, और इसके सामने क्या आएगा, डिस्काउंट। तो अब आपको दो वर्किंग नोट बनाने होंगे। बताओ वर्किंग नोट नंबर 1 किसका, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो बच जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ये अमाउंट किसकी है, फर्स्ट एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, बस ये फर्स्ट एंट्री की अमाउंट में से ही क्या हो जाता है, कम। इस अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होती, फर्स्ट एंट्री की अमाउंट क्या होगी, ये वाली। तो ये एंट्री किसकी है, परचेज टू ए, ये वाली अमाउंट आ जाएगी, पक्का। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले यही वाली अमाउंट लिखोगे, फिर उसमें से क्या माइनस कर दोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ड्यू, और ये माइनस कर दोगे तो कौन सी अमाउंट आ जाएगी, कैश पेड, पक्का। और इन दोनों की एंट्री होगी, ये अमाउंट किसके सामने आएगी, डिस्काउंट के सामने, और ये अमाउंट किसके सामने आएगी, कैश के सामने, और ये किसके सामने आएगी, क्रेडिटर्स के सामने, पक्का। अरे बोलो, देखते हैं, बताना मेरे को। लिस्ट प्राइस कितने का है, 4 lakhs, 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले काम क्या करोगे, बिना अमाउंट के क्या लिख लेना,
एंट्रीज, फिर क्या बनाना, वर्किंग नोट और अमाउंट भरना। बताओ एंट्रीज बताओ फटाफट से, क्या होगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट, बातें स्टार्ट कर दी फिर से तुमने। टू एज अकाउंट, सेकेंड एंट्री बताओ क्या होगी। एज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, गलत, सॉरी डिस्काउंट डेबिट होगा, मैं भी ना, डिस्काउंट डेबिट होगा, एक तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ। डिस्काउंट डेबिट होगा, बोलो हाँ। कुछ डेबिट होगा ही नहीं, खत्म बात, बस खत्म हो गई एंट्री। क्या होगा बताओ। टू कैश अकाउंट, अब खत्म हो गई, अब हो गई खत्म। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने का है बताओ अब। 4 lakhs माइनस 10% कितना होता है 360, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ही, तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। लिस्ट प्राइस कितने का है, -10% कितना आएगा 360। ये कहीं पर भी नहीं आएगा, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। ये कितना आ गया बच्चों, 3,60,000, पक्का। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, बोलो। सबसे पहले क्या लिखूंगा, अमाउंट ड्यू, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, कितने का 2%। कैसे आएगा 2%, पहले 2 जीरो उड़ा दो तो 1% हो गया, और फिर डबल कर दो तो कितना हो गया 7200। 7200 कैसे माइनस होगा बताओ। अरे नालायक, 360 में से 7200 कैसे माइनस होगा। या तो पहले 7 माइनस कर लो 353, फिर 200 और माइनस कर लो तो 350 टू 800। 350 टू 800। अरे समझ गए क्या नालायक। 350 टू 800 अब कहाँ आएगा, कैश के सामने। और 7200 कहाँ आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, जितना अमाउंट ड्यू था 360। श्योर, आगे बढ़े या इसकी प्रैक्टिस करूं और। पक्का यही करना है जिंदगी भर। अरे नायक बताओ समझ गए हो क्या। यस सर। पक्का आगे चलू ना। आगे बढ़े। अब्दुल्ला झूठ मूठ में ही नाटक कर रहा है। चलो तुम एक बार और करा लो, कॉपी लो, ये लास्ट हो रहा है, उसके बाद अब क्या करेंगे, परचेज के साथ क्या जोड़ना होगा, परचेज रिटर्न। अरे एक तो सर हम भूल जाते हैं, हमें बात नहीं करनी। 5 lakhs 20% डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट कोई देता है क्या। इधर कितना दूं कैश डिस्काउंट, 5। चलो अब देखो होशियार तो मैं आपको पता है कब मानू, जब ऐसे भरो परचेज अकाउंट डेबिट और फिर एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब मैं बना के बताऊंगा पहले, लेकिन होशियार बच्चे समझे। 5 lakhs का 20% कितना होता है, 10% कितना होता है 50,000, 20% कितना हो गया 1 लाख। तो 5 में से 1 लाख गया तो कितना हो गया 4 लाख। अब 4 लाख के ऊपर 5% ये डिस्काउंट है, तो 4 लाख का 5% कितना होता है 10%, 40,000, उसका आधा 20,000। ये लिखा यहाँ और ये लिखा यहाँ 380। 4 lakhs, इसका 5% यहाँ आना है और 380 यहाँ है। ठीक है, बट ऐसे लिखने से आपका एक बार तो काम चल जाएगा, बट एग्जाम में तो आपको इन एनी केस क्या बनाना ही पड़ेगा, वर्किंग नोट। नहीं तो क्या पता कौन चीटिंग करके आए, तो सर वर्किंग नोट की भी चीटिंग कर लेंगे, उसमें क्या है? नालायक। लिस्ट प्राइस कितने का है
माइनस टीडी कितने का, 5 लैक्स का 20%, 1 लाख। ये लड़कियों में बातें शुरू होगी, बताओ। 5 लैक्स में से 1 लाख गया तो कितना रह गया, 4 लैक्स। अब बताओ अमाउंट ड्यू कितने, 4 लैक्स। अरे लास्ट लाइन में क्या हो गया, तो तुम इधर करो ना मेरे साथ, 4 लाख का कितने परसेंट, बातें नहीं प्लीज, 20%, तो ये कितना आ गया, 380। ये बनाने पड़ेंगे तुम्हें एग्जाम में, बट सीधा ऐसे भरा करो, पक्का। अब हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न। क्या करना है, परचेज रिटर्न। पहले एक सिंपल सी बात बताना मुझे, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, लिस्ट प्राइस है ए 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट था 10%। गुड्स रिटर्न टू ए, सारा का सारा ही मुझे पसंद नहीं आया और मैंने सारा ही क्या कर दिया, रिटर्न। बताओ पहली एंट्री कितने से होगी, परचेजेस टू ए, जल्दी बताओ। फर्स्ट एंट्री कितने से होगी, 90,000 से। परी बेटे बातें नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए कितने से आएगी बताओ, 1 लाख से या 1 लाख माइनस 10%, 1 लाख माइनस 10%, तो कितना आएगा। अब आप मुझे बताओ रिटर्न वाली एंट्री कितने से करूं, एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। रिटर्न की एंट्री क्या थी, एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इस एंट्री को रिवर्स करते थे, याद है क्या। अब ये एंट्री की अमाउंट 1 लाख करूं या 90,000, जब ए के देने 90,000 थे और सारा रिटर्न कर दिया तो वो वापस डेबिट कितने से होगा, 90 से ही होगा। तो भले ही लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो भी ये दूसरी एंट्री रिटर्न की एंट्री भी कितने से होगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। रिटर्न की एंट्री बाय डिफॉल्ट कितने से होनी चाहिए, जब उसको हमने लाइबिलिटी बनाया ही कितने से, 90 से, तो वापस डेबिट भी तो कितने से हो सकता है, वो 1 लाख थोड़ी कर दूंगा, ये तो उसको क्या हो गया, खरीदा 90 का, 1 लाख का कैसे रिटर्न हो गया। तो खरीदने वाली वैल्यू ही जब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट है, तो रिटर्न वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। चाहे इसके आगे ट्रेड डिस्काउंट वो ना भी दे तो भी रिटर्न की एंट्री हमें कितने से ही करनी है हमेशा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब सारा नहीं रिटर्न होगा, कुछ रिटर्न होगा, तो उसका लिस्ट प्राइस दिया होगा तो भी अब उसकी एंट्री कितने से करेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब समझना, मुझे कुछ गुड्स पसंद नहीं आया, कितने का, 20,000 का, और बैलेंस मैंने उसको कैश पे कर दिया आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। बताओ बच्चों फटाफट से, कितने कॉलम बनते हैं, 5, जिसमें से आपको थर्ड कॉलम के बारे में पता ही नहीं। फर्स्ट कॉलम क्या होता है, डेट, सेकंड, थर्ड, फिर अमाउंट डेबिट की और अमाउंट क्रेडिट की। फर्स्ट एंट्री बताओ फटाफट से, परचेज टू ए कितने से, 1 लाख या ट्रेड डिस्काउंट कम करके, श्योर। तो कैसे लिखोगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 10,000। अब देखो आपको 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, पहला परचेज का, दूसरा परचेज रिटर्न का। अब परचेज रिटर्न कितने की है, 20। क्या परचेज रिटर्न वाली एंट्री 20,000 से कर देंगे क्या, एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बच्चों ये एंट्री 20,000 से कर दे, नहीं,
ये एंट्री किससे होगी? अगर लिस्ट प्राइस दिया हुआ है तो ये एंट्री भी क्या होगी? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? इसमें भी तो 10% ही आएगा। तो ये एंट्री कितने से होगी? जब परचेज ही लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट से रिकॉर्डेड है तो उसका रिवर्स भी तो कितने से होगा? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बताओ बच्चों बताओ, परचेज की अमाउंट क्या होगी? लिस्ट प्राइस। ये अमाउंट क्या है? लिस्ट प्राइस। नालायक, लिस्ट प्राइस है क्या है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट ये आएगी लिस्ट प्राइस से, तो ये आएगी ना। ये क्या है? ये भी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। परचेज जितने से रिकॉर्डेड है तो रिटर्न उसी का ही तो होगा। तो परचेज कितने से आएगी? लिस्ट प्राइस से या लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट से? तो परचेज रिटर्न लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। पक्का? परचेज कितने से? लिस्ट प्राइस से। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट से। तो परचेज रिटर्न भी किससे आएगी? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब थर्ड एंट्री में बताओ मुझे उसको देने कितने रह गए रुपए? अमाउंट ड्यू कितना रह गया? 90,000 माइनस 18,000। 90,000 का परचेज था लेकिन 18,000 का तो वापस रिटर्न ही कर दिया, तो कितना आएगा? 72,000। अगर पूरे दे दे तब तो बात खत्म, लेकिन हमने 72,000 पूरे दिए हैं क्या? तो बताओ फर्स्ट वर्किंग नोट किसका बनेगा? परचेज का। सेकंड परचेज रिटर्न का। कैसे बनेगा? लिस्ट प्राइस माइनस टीडी, लिस्ट प्राइस माइनस टीडी। टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट। अब बताओ बच्चों अमाउंट ड्यू कितनी रह गई? 90 माइनस 18 72। इसमें से क्या माइनस कर दो? सीडी कैश डिस्काउंट। कितना है? बोलो बच्चों। 2%। तो 72,000 का 2% कैसे करते हैं? 1% क्या होता है? 2 जीरो हट गई तो 720। 2% क्या हो गया? इसका डबल। तो 700 का डबल 1400, 20 का डबल 40, तो 1440। कैसे माइनस करेंगे? 72,000 में से 1000 हटा दिया, कितना हो गया? 73,000। अब उसमें से 440 और हटाने, 71,560। 440 कैसे? 71 72 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया? अरे फिर तो गलत हो रहे। 71 में से अभी कितना और हटाना है? 440। तो 71 में से 440 कैसे हटाएंगे? देखो एक बात सुनो, ये करना मन में ही है लेकिन मैं लिख रहा हूँ आपको, इजी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे करते हैं ना, 10 में से 6 गए, कैरी आ गई, ठीक है। लेकिन 72,000 में से 1,000 तो मन में ही हटा सकते हो। अरे बोलो। अब मेरे मन में आ गया 73,000, उसमें से भी फिर 400 और हटा दिया। 73 क्या नलाएगा? 71। 71 में से 71 में से कितना और गया? 400, तो कितना रहेगा? 70,600। और फिर 40 और हटा दो, तो 600 में से 40 गया तो 560। और नहीं तो आपके जो जमे वैसे कर लेना। अब अमाउंट ड्यू कितनी की है? 72,000। अगली एंट्री क्या है पहले तो ये बताओ। बताओ। एस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिसीव्ड अकाउंट। ए के कितने ड्यू थे? 72, वो पूरे क्या हो गए? सेटल। टू कैश डिस्काउंट कितने गए? 1440। और इधर कितना आएगा? 70 460 आया था क्या? 560। अब पहले मुझे 3 एंट्री बताओ। फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेजेस टू ए। फर्स्ट एंट्री अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले तीनों एंट्री बताओ। परचेजेस टू ए, देन ए टू परचेज रिटर्न, देन ए टू कैश टू डिस्काउंट। ए डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एंट्री नंबर 1। मजा नहीं आया? एंट्री नंबर 1 ऐसे नहीं, कोई परचेज पे रह जाता है, कोई ए पे।
एंट्री नंबर 1 डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, परचेजेस टू ए। एंट्री नंबर 2 डेबिट, मरे तुम्हारे 40 साल का बूढ़ा तुमसे तेज बोल रहा है। एंट्री नंबर 1 ए क्रेडिट, परचेज रिटर्न ना रहेगी। एंट्री नंबर 1 पूछी थी, क्या करे तुम्हारा? एंट्री नंबर 1 परचेजेस टू ए, 2 ए टू परचेज रिटर्न, और थर्ड एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। फर्स्ट और सेकंड एंट्री की अमाउंट क्या है प्रथम? फर्स्ट और सेकंड एंट्री की अमाउंट परचेज माइनस टीडी, मतलब लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड की भी परचेज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। इसमें 90,000 है, यहाँ लिखना क्या है वैसे याद होना चाहिए ना तुम्हें, लिस्ट प्राइस माइनस टीडी, लिस्ट प्राइस माइनस टीडी। अब इन दोनों का नेट क्या रह गया इधर? ड्यू। 90 माइनस 18 ये इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? कैश डिस्काउंट, और ये कैसे आ जाएगा? बैलेंस। पक्का? 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस टीडी, पहला और दूसरा तो ये होगा। थर्ड क्या होगा? अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कैसे आएगी? इन दोनों का बैलेंस। पहले क्या निकालोगे? इन दोनों का बैलेंस, फिर क्या माइनस कर दोगे? कैश डिस्काउंट, और बचा हुआ आ जाएगा कैश। ये कैश के सामने आएगी, ये कैश डिस्काउंट के सामने, और ये क्या होगा? ए के सामने। पक्का? अरे नलायक, अब जो बात करेगा इसको उधर बुला के बोलना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं चाहता नहीं, क्योंकि 2-3 दिनों से क्या नहीं हुई है, पढ़ाई हुई नहीं है, तो क्या मैं पढ़ाना चाहता हूँ। सुनो, अभी हम वापस से क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल लेंगे, फिर तुम्हें बुलाएंगे, और गलत कोई भी बोले चांटा किसके पड़ेगा? चांटा किसके पड़ेगा? देवांश के। क्यों? देवांश के क्या फालतू है? बात है नहीं, लिस्ट प्राइस बात तुम सिर्फ मुझसे करा करो। देखो मुझे लगता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और तुम दूसरे से बात करते हो तो मेरे को बहुत जेलस फील होता है। अब बताओ, लिस्ट प्राइस कितने का है? बोलो। 10 लाख। क्यों? फिर आगे ट्रेड डिस्काउंट 10% ले लो, यही कर लो तुम। चलो एक बार अमाउंट इजी रखते हैं। अभी तुम्हें दूंगा ना 9,75,500 का लिस्ट प्राइस और 13% ट्रेड डिस्काउंट, तो लगे रहे। अब सुनो, 3 lakhs, 10% ट्रेड डिस्काउंट, रिटर्न कितने का कर दिया? 1 लाख, और कैश पेड आफ्टर 2% सीडी। अब फर्स्ट स्टेप में क्या लिखवा दो? एंट्रीज, सेकंड स्टेप में वर्किंग नोट, थर्ड स्टेप में एंट्रीज की अमाउंट। बताओ बच्चों, सबसे पहली एंट्री कौन बताएगा? बताओ बच्चों, कौन सी लड़की बताएगी? बताओ प्रथम, क्या एंट्री होगी? एंट्री तुम 3 एंट्री है परचेज की, क्वेश्चन का क्या करना? शाबाश। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। सेकंड एंट्री बताओ प्रथम। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। थर्ड एंट्री बताएगा कौन? डेजल। शाबाश, तुम बताओ। एज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, पहले गलत बोली थी। एज अकाउंट डेबिट कितने से? शेष को छोड़ो एक बार, टू कैश अकाउंट और टू, ये 3 एंट्री समझ में आती है। अब हमें क्या बनाने हैं? 3 वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट किसकी अमाउंट का होगा? दूसरा परचेज रिटर्न, लिस्ट प्राइस, फिर बातें शुरू कर दी, लेस ट्रेड डिस्काउंट। बताओ बच्चों, परचेज का कितना है लिस्ट प्राइस? 3 lakhs, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है?
10%। तो परचेज के सामने तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% कितना होता है? तो कितना रहेगा? परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख माइनस 10% कितने का? बताओ बच्चों बताओ। परचेज के आगे क्या लिखूं? 2,70,000। परचेज रिटर्न के आगे 90,000 या 90,000। अब बताओ तीसरा वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट ड्यू। कितनी ड्यू है? 270 माइनस 90, 180 माइनस कैश डिस्काउंट कितने का? 180 का कितना दिया था? 2%, नालायक 10%। 180 का 2% कितना आ गया? कितना रह गया? पहले 3 माइनस कर लो, 177, फिर 600 माइनस कर लो तो 176,400। अब बताओ यहां पर कितना आएगा? 180। कौन सी अमाउंट आएगी? ये वाली। सीडी में कितना आएगा? डिस्काउंट के सामने सीडी वाली अमाउंट। और यहाँ कितनी आ जाएगी जो हमने निकाली थी? 176,400। नहीं समझे हो क्या? सर 2 और कराओ सर। चलो, एक तो आप जिद बहुत करते हो। एक इतना पढ़ना कौन चाहता है? तो इतने पैसे थोड़ी देते हो आप, 2 और कराऊं? नहीं सर 2 और कराओ। चलो, अब आप जिद कर रहे हो तो करा देता हूँ। बताओ बच्चों। कितना लिखूं लिस्ट प्राइस? 5 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 13%। कितना? 13%। कैश डिस्काउंट लिस्ट प्राइस 1 लाख। कैश पेड आफ्टर 1% सीडी 2 लाख कहां से आ गया? एंट्रीज बताओ सबसे पहले तीनों। बोलो बच्चों, एंट्री बताओ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कितने से? 5 लाख माइनस 13%। पता नहीं, एक बार पहले एंट्री लिख लूं। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पक्का? अभी एक तुम्हें ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में आदत है कि ये डांटे हमें। अच्छा लगता है तुम्हें ना? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। पहले किसका? परचेज का। फिर किसका? ये पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। लिस्ट प्राइस कितना है बताओ बच्चों? 5 lakhs। बताओ बच्चों ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? 5 lakhs का 13%। 65 कितना रहेगा? पहले 60,000 माइनस कर लो, 460 और 440 और फिर 5 और माइनस कर लो। 65 कैसे माइनस करते हैं? पहले 60 माइनस कर लो फिर 5, या फिर पहले 70 माइनस करके 5 ऐड कर दो। ये वाला कितना लिया है? सिंपल लिया मैंने तुम्हारे लिए। 1 लाख माइनस 13 कितना रह गया? 85। शाबाश। 87। 85 बोल रहा है यार वो। तो ये क्या नलायक है, क्या मर जाएगा ये? बताओ, अब बताओ अगला काम क्या है? बताओ। अमाउंट ड्यू। शाबाश।
कितने का है अमाउंट ड्यू? 435 माइनस 87, कितना आएगा? कैसे माइनस करते हैं अब सुनना। पहले मैं कर देता हूँ 1 लाख माइनस, तो कितना हो गया? 335। अब मुझे पता लगा अरे ये तो कितना एक्स्ट्रा माइनस हो गया, 13,000। 435 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो क्या हो गया? 335। अब मुझे लग रहा है अरे 1 लाख तो करना ही नहीं था, 87 ही करना था, तो 13,000 एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो उसको वापस क्या कर देता हूँ? ऐड। तो कितना आ गया? 335 प्लस 13, 348। और नहीं तो फिर करते रहना, 10 में से 7 गए, जो भी है करते रहना अपने हिसाब से, माइनस करना मेरा काम थोड़ी। 348 माइनस क्या कर दूं इसमें से? कितना? 1% ही है क्या? 3480। अब कितना माइनस करेंगे? 348 में से कितना माइनस करना है? पहले तो 3000 तो सीधा सीधा हो गया, तो कितना हो गया? 345। अब कितना और माइनस करना है? 345 में से 480 और माइनस करना है, तो कितना रहेगा? 345 में से 480 और बताओ तो 344 520। पक्का? अब आप जैसे मर्जी माइनस करो, आंसर ही आना चाहिए। 344 520। तो इधर अब बताओ, एक एक करके एंट्री बताओ। परचेज के आगे क्या आएगा? 435। फिर परचेज रिटर्न के आगे 87। और फिर ए के आगे 348। कैश के आगे कैश डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के आगे 3480 और 344 520। बच्चों ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं वीडियो रोक रहा हूँ, बाद में टैली करना। हाँ बच्चों अब टैली करो, मैंने इसको इतना टाइम सफिशिएंट था आपके पास, फिर वही बातें शुरू कर दी। डेट, बताओ बच्चों बताओ, सबसे पहली एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कितने से? 315। कैसे आएगा? 3,50,000 माइनस 35,000, 350। हाँ बच्चे कह रहे हो, बच्चे कह रहे हो तो ये नहीं। बच्चे कह रहे हैं तो तुम क्या हो? पापा? बताओ, बच्चे कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे नहीं होते। तुम जब छोटे थे ना, तब मैडम ने बोला था बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। अब दाढ़ी मूछे वाले बच्चे होते हैं क्या ये? नले। और उस समय से तुम्हें आदत पड़ी हुई है बच्चे कहने की। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बच्चे। 1 लाख का 10%, कितना आ गया? 10,000। तो कितना रह गया? 90,000। बच्चा एक ही है तुम में, बबलू बस। आगे क्या आएगा? एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ए कितने से डेबिट होगा? इन दोनों का नेट करो। 315 में से 90 सीधा माइनस होता है आपसे तो ठीक है, नहीं तो 1 लाख माइनस करके 10,000 ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 225। अब इसका 2% कितना होगा? 1% क्या होगा? 2 जीरो हटा लो मन में ही, तो कितना हो गया? 2250। और फिर इसका डबल कर दो, 4500। अब 4500 माइनस करना है 225,000 में से, तो 220
500। पक्का बच्चों? शाबाश। अब तीनों एंट्रीज और अमाउंट के साथ इधर आकर कौन बताएगा? शाबाश। एच, एच बेटे आ जाओ, जल्दी आओ बच्चे। पहली एंट्री बताओ। मैं बताऊं? नहीं, बच्चे बताओ। तुम बताओ। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। और गलत होते ही क्या है? थप्पड़। थप्पड़। पक्का? बुरा तो नहीं मानोगे? चलो पहली एंट्री बताओ। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। एज अकाउंट। दूसरी? दूसरी एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तीसरी? तीसरी एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश और डिस्काउंट हमेशा कहाँ आएंगे? एक तरफ। शाबाश। अब फर्स्ट एंट्री की अमाउंट बताओ। 3,15,000। ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस माइनस ये। अच्छा वैसे क्या? लिस्ट प्राइस तो 3,50,000 दी हुई है। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बस बस इतना इतना। हुआ। फर्स्ट एंट्री की अमाउंट क्या होगी? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड एंट्री की अमाउंट क्या होगी? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड एंट्री में कैश डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे कौन सी अमाउंट आएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट के। कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे कौन सी अमाउंट आएगी? कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट। और कैश के आगे क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। और ए के आगे क्या आएगा? जितना ड्यू था। तो ए के आगे क्या आएगा? बैलेंस जो ड्यू था। बैलेंस जो ड्यू था। कैश के आगे? जितनी अमाउंट पे की है। जितनी अमाउंट पे की है। और डिस्काउंट के आगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। अब तीनों एंट्रीज की मैं अमाउंट पूछूंगा, आप बताना। फर्स्ट एंट्री की अमाउंट परचेज टू ए की बताओ, क्या अमाउंट आएगी? लिस्ट प्राइस 3,50,000 दी अरे हुई है। इसको यही क्वेश्चन मेरे को बताओ तुम क्या सीधा कैसे? बोलो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये वापस रिपीट कर हाँ वापस। तो पहली बार तुमने कौन सी सही से बताया? मैंने बताया। बताओ। कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं। फर्स्ट एंट्री की अमाउंट क्या आएगी? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड एंट्री की? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड एंट्री में डिस्काउंट के आगे क्या आएगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। और ए के आगे क्या आएगा? जितना बैलेंस ड्यू है। जितना बैलेंस ड्यू है। और कैश के आगे क्या आएगा? जितना कैश पे किया है। जितना कैश पे किया है। अब फिर से वही पूछ रहा हूँ, ठीक है? 350 मत बोलना। हाँ। पक्का? फर्स्ट एंट्री की अमाउंट क्या आएगी? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड एंट्री की? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड एंट्री में ए के आगे? जितना बैलेंस ड्यू है। कैश के आगे? जितना बैलेंस पे जितना कैश पे किया है। और डिस्काउंट के आगे? कैश डिस्काउंट। सही है। शाबाश, बैठो। एच बेटे। एच तो क्या है? सॉरी, बबलू बेटे, जल्दी आ बबलू। एंट्री तो बता दो। एंट्री तो आती है? शर्म आती है बच्चों को एक। ले, मेरे को साइड ही कर दिया। फर्स्ट एंट्री बताओ। एज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट डेबिट टू। बट वो वापस से दिखाओ मेरे को। वापस क्यों दिखाऊं? पहली एंट्री बताओ क्या होती है? एज अकाउंट डेबिट टू परचेज वो परचेज अकाउंट है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू। एज अकाउंट दूसरी एंट्री? एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तीसरी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीड अकाउंट। अब पर कल याद नहीं हुई ना, चांटा पड़ेगा। जाओ, नारायण याद होनी चाहिए कल। खत्री, खत्री बेटे के फर्स्ट एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। सेकंड एंट्री? एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। थर्ड एंट्री? एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फर्स्ट एंट्री की अमाउंट? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड की? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड की? अमाउंट ड्यू। ए के आगे की अमाउंट। डिस्काउंट के आगे?
डिस्काउंट के आगे कैश डिस्काउंट और कैश के आगे जो पे किया। ठीक है, शाबाश। अब बच्चों आज आज इतना ही करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।